हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो अभी तो घर पे मैंने सुबह ही झाड़ू लगा दिया है उठते ही। और आज थोड़ा उठने में भी लेट हो गया है, तो मैं चल रही हूँ सबसे पहले खाना बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों को जाना है ऑफिस। और खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि आज का व्यू दिखा दूं आप लोगों को बाहर का। और ये देखिए, सुबह के 7:30 भी बजने वाले हैं और अभी तक धूप नहीं निकली है। और ये देखिए बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी दिखा दूं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और पहले मैंने चावल चढ़ाया है एक तरफ। और चावल मैं आज ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने कहा है कि टिफ़िन में भी हम लोग चावल ही लेके जाएंगे। तो आज मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, चावल ही ज़्यादा करके बना देंगे और खा के भी चले जाएंगे और लेके भी चले जाएंगे। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैंने दाल रख दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और मसाले। और दाल चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया और अब मैं छील रही हूँ आलू। और आलू और ये पालक की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और रात में ही आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने पालक साफ़ करके रख दिया था। तो ये देखिए पालक एकदम मुरझा से गए हैं। और अभी भी धनिया की पत्ती देखिए मैंने पानी में रखा था तो वो कितनी खिली खिली लग रही है, एकदम फ्रेश लग रही है धनिया की पत्ती। और पालक पूरी तरह से मुरझा चुकी है। और यहाँ पे मैंने आलू को छील के अच्छे से धो लिया और एक बार काट के एक बार फिर से मैं अच्छे से धो लूँगी। तो मैं ऐसे ही आलू को वॉश करती हूँ क्योंकि छीलने के बाद उसमें जो मिट्टी सारी लगी रहती है, तो मैं काटने से पहले एक बार धो लेती हूँ। उसके बाद काटती हूँ, उसके बाद फिर से धोती हूँ। तो मैं बहुत पानी से सब्जियों को धोते रहती हूँ, जब तक कि पूरी साफ़ पानी ना निकल आती है सब्जियों से या फिर दाल चावल से, तब तक मैं दाल चावल सब्ज़ी धोते रहती हूँ। और मेरी आदत बन चुकी है। और अब मैं ये पतीले में पानी भर के सारे पालक को मैं धो लूँगी। और पालक को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर ऐसे तो सड़ी गली पत्तियां चुन के निकालते हैं, लेकिन उसमें जो मिट्टी छुपी हुई रहती है वो तो धोने के टाइम पानी में रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ और पूरे अच्छे से एकदम पूरा रगड़ रगड़ के मैं पालक को साफ़ कर रही हूँ कि कहीं एक भी मिट्टी या फिर बालू ना रह जाए। और मतलब रेत रेत जो होती है उसको हम लोग अपने भाषा में बालू बोलते हैं। तो पालक को भी मैंने 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है अच्छे से, एकदम पतीले में डुबा डुबा के। और उसके बाद फिर और अब मैं काट रही हूँ पालक। और पालक मैं जैसे तैसे काट रही हूँ, मुझे जैसा बन रहा है काटने में वैसे मैं काट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि अच्छे से बैठ के आराम आराम से काटो और बनाओ, क्योंकि इन लोगों को जल्दी से खाना पीना भी खाना है और लंच भी पैक करना है और ऑफिस भी निकलना है। और मुझे बीच बीच में बाबू को देखना भी पड़ता है, क्योंकि बाबू बीच बीच में गोद में आने के लिए रोने लग जाता है, तो बीच बीच में उसको भी दुलार प्यार करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे जैसे बन रहा है वैसे मैं कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे उठने में आज लेट हो गया है और इधर से कुछ दिनों से उठने में मुझे लेट हो ही जाता है। और क्योंकि ठंड का मौसम है ना, सुबह सुबह ही अच्छी नींद आती है, रात भर तो मैं सो नहीं पाती हूँ। सुबह सुबह पता नहीं इधर से मुझे कुछ दिनों से रात में नींद नहीं आती है। कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसा नींद आता है। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सोने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन नींद ही नहीं आती है। ऐसा क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए रात भर सो नहीं पाती हूँ और सुबह सुबह सो जाती हूँ तो जल्दी आँख खुलती नहीं है, और खुलती भी है तो उठने का मन नहीं करता है। तो फिर भी मजबूरी में जैसे तैसे उठना पड़ता है, क्योंकि खाना भी बनाना पड़ता है, लंच भी पैक करना पड़ता है, जिस वजह से मजबूरी में उठना पड़ता है। और अभी मैंने प्याज
भून लिया है। और आज मैंने ना लाल मिर्ची का छौंक लगाया है, लाल मिर्ची जो सूखी वाली होती है, क्योंकि मैं पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो इसमें अगर मैं हरी मिर्ची का छौंक लगाऊंगी तो इससे क्या होता है, इन लोगों को दिखता नहीं है हरी मिर्ची और खा लेते हैं पालक के साथ में, और फिर कहते हैं कि बहुत तीखी सब्ज़ी थी, ऐसा था वैसा था। तो जिस वजह से मैंने लाल मिर्ची डाला है आज, तो दूर से ही दिख जाएगा कि सब्ज़ी में मिर्ची है, तो फिर ये लोग साइड कर देंगे। और ये लोग अच्छे से देखते नहीं हैं, बस खा लेते हैं जैसे तैसे बाइट लेके। और तो जिस वजह से मैंने लाल मिर्ची डाली है कि आराम से दिख जाएगा। और वैसे मैं ज़्यादा लाल मिर्ची का यूज़ करती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कभी कभी कढ़ी वगैरह ऐसा कुछ बनाती हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लाल मिर्ची यूज़ हो सके उसी में मैं करती हूँ, नहीं तो मैं हरी मिर्ची ही ज़्यादा बनाती हूँ। और फिर प्याज भुनने के बाद मैंने सब्जियां डाल दी है, और उसके बाद मैंने डाला है नमक, और अब डाल रही हूँ मसाले। और मसाले में मैं वही रोज़ के मसाले बस जो मेरे सभी खाने में डलते हैं, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद इसको डालने के बाद मैं मिला दूंगी, और उसके बाद फिर इसमें मैं टमाटर काट के ऐड कर दूंगी, क्योंकि पालक की सब्ज़ी में मुझे टमाटर बहुत पसंद है। और मुझे वैसे सभी सब्जियों में टमाटर का टेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन पालक में अगर डाल के बनाओ तो और भी पालक का जो होता है टेस्ट वो दुगना हो जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर धो के अच्छे से पोंछ लिया है, और उसके बाद मैं काट रही हूँ। और नहीं पोंछूंगी तो भी चलेगा, लेकिन मैंने पोंछ लिया है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी टमाटर किसी भी चीज़ में ऐड करती हूँ तो उसका जो बीच वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो मैं काट के हटा देती हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। एक तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है ऊपर का, और जल्दी से सब्जियों में वो गलता भी नहीं है, तो मुझे बहुत बेकार सा लगता है। और कई लोगों को मैंने देखा है टमाटर उठाया, धोया और काट के जैसे तैसे डाल दिया, तो और कई लोग निकाल भी देते हैं। तो सब लोग तो काट के ही डालते हैं अच्छे से, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे से नहीं काटते हैं और डाल देते हैं ऐसे ही। कुछ ही लोगों को मैंने देखा है, सबको मैंने नहीं देखा है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और अब ये मैं धनिया पत्ता की चटनी पीसने जा रही हूँ मिक्सर में, और इसकी चटनी बहुत मुझे पसंद है, धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी। और ये देखिए टिम टिम यहाँ पे बेड पे खड़ा था, खिड़की से झाँक रहा था, और ये उसका दोस्त है जो यहाँ आया करता है इससे बात करने के लिए, और ये यहाँ से खड़ा होकर उससे बातें करता है। और वो बेबी शायद अभी 1 साल या 1.5 साल का ही होगा, तो वो कभी कभी आया करता है खिड़की के पास, तो इससे बातें करता है। उसकी मम्मी बात करवाती है, तो वो तो नहीं बोलता है, उसकी मम्मी ही उसके तरफ से बोलती है। और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ सब्जी का स्टैंड, क्योंकि ये जो है ना सब्जी का स्टैंड ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसमें आलू की मिट्टी और प्याज के जो छिलके होते हैं वो भर गए थे बहुत सारे, और बहुत सारे प्लास्टिक भी भर गए थे, क्योंकि जिसमें सब्जियां करके लाते हैं ना तो वो प्लास्टिक इसी में रह जाते हैं, आलू वाले या फिर प्याज वाले। तो ये मैंने 10 दिनों से लगभग साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने साफ़ कर दिया, और इसमें से बहुत प्याज के छिलके निकले हैं, और सबको मैंने साफ़ करके हटा दिया है। और ये जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत खाली खाली सा लगता है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और ये चले गए हैं ऑफिस। इनको मैंने खाना खिला दिया, लंच पैक कर दिया, और सब लेके चले गए हैं ऑफिस। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो रूम में मैंने पहले ही पोछा लगा लिया है, और अभी लगा रही हूँ बरामदे पे। तो बाबू मुझे यहाँ बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं उसको इधर उधर बिठाते रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, क्योंकि बाबू को नीचे रखती हूँ तो वो भी काम करने लग जाता है और बार बार पानी में हाथ डालता है। और अभी उसको बहुत सर्दी हो गई है, बहुत तेज़ की, तो जिस वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि वो बाल्टी में हाथ डाले और उसको और भी ज़्यादा तेज़ की सर्दी हो जाए। तो सर्दी ज़ुकाम से वो परेशान है अभी। और अभी मैंने उसको टेबल पे बिठा दिया था, तो ये देखिए उधर का भी सामान बर्बाद करने लग गया, तो मैंने उसको उठा के फिर दूसरे जगह पे बिठाया है। और इस बार मैंने कुर्सी पे जाके उसको बिठा दिया है अलग से, जहाँ से वो उतर भी नहीं पाएगा। और अभी जो मैं ये पोछा लगा रही हूँ ना बरामदे पे, तो मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ। एक बार मैंने लगा के वो पानी फेंक दिया, फिर मैंने पानी बदल के लाया है और मैं फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार जो मैं पोछा लगाई ना तो इतना काला पानी निकला, इतना गंदा निकला कि मुझे लग नहीं रहा था कि अब
ऐसे ही रहने दूँ। मुझे लगा कि नहीं, एक बार और लगा देती हूँ, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो और फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर संतुष्टि ना मिले तो फिर मेहनत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस वजह से मैंने सोचा कि इतना मेहनत कर ही दिया है तो चलो एक बार और अच्छे से फ्रेश कर देती हूँ, फ़र्श को साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैं दोबारा पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे, और पोछा वोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी। और रूम वगैरह में मैंने पहले ही पोछा लगा दिया है। रूम जो मेरा बेडरूम है और जो मेरे जेठ जी का बेडरूम है, मैंने दोनों में ही पहले पोछा लगा दिया है। और अभी मैं लगा रही हूँ, ये पूजा रूम है तो इसमें भी मैंने पोछा लगा दिया है। और पूजा रूम के अंदर भी एक रूम है, वो पापा का रूम है, तो उसमें भी मैंने पोछा लगा दिया है पहले ही। बस यही एक रूम रह गया था, तो इसको भी मैं पोछा लगा रही हूँ। और इस रूम में मैंने एक ही बार पोछा लगाया, क्योंकि मैं जब पोछा लगा रही थी तो बाबू को मैंने चेयर पे बिठा दिया था और वो काफ़ी रोने लगा था। तो फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको ले ली थी गोद में, और फिर चुप कराने के बाद मैंने उसको सुला दिया। और सुलाने के बाद मैं अभी नहा के बस आ ही रही हूँ, और बालकनी में मैं कर रही हूँ कंघी। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा सारा काम हो ही गया है। और अभी बाबू बैकग्राउंड में चिल्ला रहा है, तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो एनी टाइम चिल्लाते ही रहता है। और ये देखिए, इधर पहले मेरी अलमारी हुआ करती थी, तो मैंने उसको हटा के यहाँ पे सोफ़ा लगवा दिया है, और अलमारी को उठा के मैंने इस वाले कोने में लगा दिया है। तो पूरा रूम मैंने चेंज कर दिया आज, और ये सब मैंने रात में ही किया है। रात भर में ही मैंने अपने पूरे घर के पूरे रूम का जो होता है ना, काया पलट के रख देना, तो वो मैंने कर दिया है। अपने पूरे रूम की मैंने काया ही पलट दी है। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए। और मैंने ऊपर में भी सारा सामान रात में ही ठीक किया है, वो देखिए ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो सब भी मैंने रात में ही ठीक किया है। और पूरा सब कुछ पोंछ वोछ के पूरा फर्श वगैरह पूरा पोछा वोछा मैंने रात में भी लगाया था, सिर्फ रूम में, बाहर में नहीं। बाहर में मैं आज लगाई हूँ, और रूम में भी अभी लगाई और बाहर में भी लगाई, और रात में भी रूम में पोछा लगा था, तो 2 बार हो गया रूम में। क्योंकि जब मैं ऊपर साफ़ कर रही थी तो ऊपर झाड़ू लगा के जब मैं नीचे गिरा रही थी कूड़ा कचरा जितना था, मतलब, तो फिर फर्श गंदा हो गया था, तो जिस वजह से मुझे पोछा लगाना पड़ गया था। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा बाबू उधर रो रहा है, मुझे जाना होगा उसको लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।